हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं सारडा वर्सेस ईडा के बारे में। मैं हमेशा से ही सोचता था कि अगर फ्यूचर में सारडा वर्सेस ईडा की फाइट होती है तो फिर कौन जीतेगा, सारडा या ईडा। Seriously, what the fuck are you doing? आज हम बात करने वाले हैं कि सारडा और ईडा क्या कैपेबिलिटी रखते हैं अपनी पावर, स्किल्स एंड बैटलफील्ड के अंदर, और इसके साथ साथ एक थ्योरी भी कवर करेंगे। दूसरा, मैं जानता हूँ कि सुपर शिनोबी ने भी कुछ ऐसा ही कांड किया है, ऐसा बर्बाद पहन उसने भी इन सब चीजों पे बात की है। तो प्लीज इस वीडियो को कॉपी मत कहना, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर डाले हैं वो अलग हैं और वो मेरी रिसर्च है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ईडा का डोजुत्सु है वो डोजुत्सु शारिंगन को गारंटीड टक्कर देगा, क्योंकि शिनरेगान की एक्चुअल पावर्स क्या है वो तो हमें अभी नहीं पता। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। किसी डोजुत्सु के यूजर को खुद पता नहीं होता है कि उस डोजुत्सु में कितनी ज्यादा पावर्स हैं और आपकी पावर्स को इनहेंस करने के लिए वो कितनी कैपेबिलिटी रखता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं बोरुटो के जोगान को, तो जोगान की एक्चुअल पावर क्या है वो खुद बोरुटो को भी नहीं पता होगा। उसी तरह से ईडा का डोजुत्सु भी है, जिसमें शायद ईडा को अपने डोजुत्सु के बारे में बहुत ही कम नॉलेज हो। मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि ईडा के शिनरेगान का ये फर्स्ट स्टेज हो जो अभी ईडा के पास है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अब अगर सारडा की बात की जाए, मिया सारडा की जो पावर्स है वो तुम्हें पता ही है। दूसरा, सारडा की 3 टोमोई खुल चुकी है मांगा के अंदर, और तो और सारडा चिदोरी भी परफॉर्म कर सकती है। तो क्या अगर सारडा के साथ एक्सीडेंटली ईडा फाइट करती है तो क्या ईडा वो फाइट जीत पाएगी? देखो, मेरे ख्याल से तो नहीं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अगर सारडा की बात करें तो सबसे पहले सारडा एक निंजा है। दूसरा, सारडा को फाइटिंग का एक्सपीरियंस है एंड सारडा के पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है। अगर एक पंच भी सारडा का ईडा को लगता है तो ईडा के चीथड़े उड़ जाएंगे। और मॉन्स्टर स्ट्रेंथ पंच कितना पावरफुल होता है तुम्हें पता ही है। इसके सामने अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। चीटिंग करता है तू। दूसरा, ईडा एक साइबॉग भी है, और एक साइबॉग को ये पता होता है कि मेरे पास कितनी कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकते हैं और कितनी देर तक फाइट कर सकते हैं। ये सब एक साइबॉग को पता होता है, और ये चीज ईडा ने खुद ही प्रूव कर दिया था चैप्टर 57 के अंदर, जिसमें ईडा कोड को बताती है कि देखो भाई साहब, मैं फाइट नहीं कर सकती है, तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, फाइट वाइट अपने से नहीं हो पाएगा। एंड ईडा अपने डोजुत्सु के बारे में भी बताती है कि ईडा के बर्थ ऑफ डेट से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आसानी से अपने डोजुत्सु से ईडा देख सकती है। इवन किसी और पर्सन का भी पास्ट वो देख सकती है। एंड सबसे बेटर, किसी को भी अपना मजनू बना सकती है, भले ही वो मांगा का कोई कैरेक्टर हो या कोई ह्यूमन हो। देखो, ईडा का जादू एक्चुअल वर्ल्ड में भी चलता है, हाय बट ईडा का यह जादू एक जगह नहीं चलता है। वो भी तुम्हें पता ही होगा, ईडा का जादू किसी उत्सुकी पे नहीं चल सकता है। और ये चीज ईडा के लिए बहुत ज्यादा बेटर रही, क्योंकि ईडा सीधा मेन कैरेक्टर पे धावा बोलेगी, हमारे ब्राउन मुंडे पे। और कावाकी पे ही इसलिए क्योंकि कावाकी का 80% उत्सुकिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और प्रेजेंट टाइम में पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुका है, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर मैं ईडा के इंटेलिजेंस की बात करूं, देखो, ईडा का इंटेलिजेंस इतना ज्यादा अपर लेवल का नहीं है, क्योंकि ईडा सिर्फ बचती ही आई है कोड वर्सेस कावाकी की फाइट में या कोड वर्सेस बोरुटो की फाइट के अंदर। ईडा मैदान में नहीं उतरी, क्योंकि ईडा को लगा कि ऐसा करेंगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगी और उसके प्लान की धज्जियां उड़ जाएगी, कावाकी के सामने उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था, ये तो हर कोई करता है। ईडा के पास कोई बहुत बड़ा प्लान भी नहीं था। ईडा एंड कोड फुल ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि ना ही कोड को बोरुटो रोक सकता है और ना ही कावाकी। सो ईडा एंड कोड ने किसी भी प्लान को बनाने का जरूरत नहीं समझा, क्योंकि उन दोनों का फंडा सिंपल था, जाकर कावाकी को पीट पाट के लेके आना। जहाँ तक मुझे लगता है, ईडा की इंटेलिजेंस को मांगा में इतना ज्यादा शो नहीं किया गया है। कितने शानदार विचार रखते हैं। देखो, हम सभी को पता है सारडा की इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा पावरफुल है, और कई जगह सारडा बहुत ज्यादा काम भी आई है। सारडा टीम वर्क में बहुत ही अच्छी है, और तुम्हें सारडा वर्सेस बोरो की फाइट तो याद ही होगी, जिसमें सारडा टीम 7 के साथ मिलकर बोरो को हराती है। फिलहाल के लिए सारडा की इंटेलिजेंस ईडा से बहुत ज्यादा ऊपर है। अगर हम बात करें सारडा के मंगेक्यू शारिंगन के अवेक होने की, तो अगर मंगेक्यू शारिंगन अवेक हो जाएगी तो सारडा को ईडा तो क्या, कोड भी रोक नहीं पाएगा। और मंगेक्यू शारिंगन के साथ सारडा ईडा से फाइट करती है, फिर मैं नहीं जानता क्या होगा उसका। देखो, ये तो प्रूफ हो गया है कि ईडा के पास कितनी ही ज्यादा पावर्स हो पास्ट को देखने की या किसी को लट्टू बनाने की, लेकिन फिर भी हर मामले में सारडा ऊपर है।
तो अब बात करते हैं थ्योरी वीडियो के बारे में, जो एक तरह से आप प्रिडिक्शन भी मान सकते हो। मांगा के अंदर अभी कावा की फुल फॉर्म में है, बोरुटो की छाती में छेद हो गया है और शिकमारू को कोड ने पकड़ रखा है। कावा की कोड से फाइट करेगा, कोड को हराएगा और कोड को पकड़कर कोनोहा ले जाएंगे और कोनोहा में कोड चक्की पिसिंग। ये जुमला है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। और बोरुटो के ट्रीटमेंट के लिए बोरुटो को ले जाया जाएगा और वो भी तुम्हें पता ही है, अमादो के हाथों बोरुटो का ट्रीटमेंट होने वाला है। देखो कुछ पॉइंट्स को अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ बनती है जहाँ पे ईडा पकड़ी जाएगी, वो भी सारडा के हाथों। अगर इस तरह से मांगा आगे बढ़ती है तो कोड जब ईडा से बात कर रहा था उस टाइम पर शिकमारू ने सुन लिया था और उसी को पकड़ने के लिए हो सकता है नारुतो सारडा, मित्सुकी एंड कावाकी को भेज सकता है, जिससे ये मामला किसी तरह से जल्दी खत्म हो जाए। एंड यहाँ कावाकी, सारडा एंड मित्सुकी जाएंगे ईडा को ढूंढने के लिए और ईडा को ढूंढने के बाद सारडा, मित्सुकी एंड कावाकी ईडा एंड डायमंड को ही विलेज में ले आए। Are you mad or what? और जैसा कि हमें पता है अभी तक कावाकी, सारडा एंड मित्सुकी को ये तो पता नहीं है कि वो लोग दिखते कैसे हैं जो कोड से बात कर रहे थे। तो फिर अगर टीम 7 ने ईडा और डायमंड को ढूंढ भी लिया तो भी वो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे और उन्हें लावारिस समझकर कोनोहा विलेज में ही ले आएंगे। और ईडा का कोनोहा विलेज में आने के बाद क्या बवाल होने वाला है तुम्हें पता ही है। दूसरा, अगर ईडा ने अपना जादू चलाया तो हर कोई ईडा की बोली बोलेगा, ईडा के साथ अटैच होना चाहेगा, मतलब वैसे वाला नहीं। और तुम्हें पता है क्या कोड इतनी जल्दी हार मानने वाला है? जब कोड ये सुनेगा कि ईडा विलेज में आ चुकी है तो कोड ईडा को बुलाएगा अपने प्लान को दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ईडा पे शक कौन करने वाला है? जहाँ तक मेरा ख्याल है ईडा पे शक करने वाले भी होंगे और वो होगी सारडा एंड कावाकी। और ऐसा इसलिए होगा, कोई भी नया बंदा तुम्हारे विलेज में आता है और वो उससे मिलने जाता है जो इस विलेज का एनिमी है, तो भैया शक करना तो बनता है। तो भले ईडा कितना भी जादू चला ले लेकिन कावाकी पे तो असर करेगा नहीं और सारडा अपने ऊपर कंट्रोल होने देगी नहीं। जहाँ तक रही बात सुमिरे की, सुमिरे तो अमादो के साथ है, सुमिरे के आने की कोई पॉसिबिलिटी मिलती तो नहीं है। और सारडा का शक यकीन में बदला तो सारडा एंड ईडा में वॉर छिड़ जाएगी। और मैंने तुम्हें बताया है कि क्या होने वाला है। सारडा के एक पंच में ही ईडा के थूथने टूट जाएंगे। क्या बोला तूने? और अगर डायमंड कावाकी से फाइट करता भी है तो क्या वो जीत पाएगा? देखो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी फिलहाल के लिए कावाकी से कोई भी बंदा जीत पाएगा। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।